We are going to मनकुल एस्टर हॉस्पिटल जा रहे हैं। मनकुल में मुझे कुछ काम है, मेरी कोई रिपोर्ट्स हैं जो मेरे को कलेक्ट करनी है और डॉक्टर से भी मिलना है। सो चलते हैं और ऑन द गो सीखते हैं चीज़ें, देखते हैं कि क्या रूल्स हैं, कहाँ जाना है, क्या वे है और कुछ रैंडम बातें। दिस इज योर होस्ट मिस्टर सिंह। ओके चलो लोकेशन डाल देते हैं। वी विल यूज़ वेज मैप्स। वेज मैप सबसे सही एक्यूरेट लोकेशन बताता है, एग्जैक्ट कट्स बताता है कौन से आपको लेने हैं। सो दुबई में अगर आपको चलना है, कम फ़ाइन लेने हैं, फ़ाइन नहीं लेने, सही जाना है। 5-5, 6-6 लेन दिख रही हैं, आपको पता करना है कौन सी लेन में एंटर करना है और कितनी स्पीड पे गाड़ी किस लेन में चलानी है। वो सब आपको वेज मैप ही बता सकता है, वेज मैप्स ही हेल्प कर सकता है। गूगल मैप्स नहीं कर पाता दुबई में ये वाले काम। सो इट्स बेटर यू हैव वेज मैप्स। तो हमने अपनी लोकेशन डाल दी है। अब वेज मैप्स हमें बता रहा है कि हम 23 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। तो हम इस वेज मैप्स की, इस ऐप की एक्यूरेसी भी टेस्ट कर लेते हैं आज। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 4:32 और दिखा रहा है 22 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। अराइवल टाइम इज़ 4:54। तो देखते हैं 4:54 में हम पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते। दैट्स द क्वेश्चन। ये स्टॉप लाइन थी बेसिकली। स्टॉप लाइन पे आपको खड़ा होना होता है। यहाँ पे 3 सेकंड रूल है। लेफ़्ट से गाड़ी आ रही है तो यू हैव टू स्टॉप, वेट, सी। अगर लेफ़्ट से कोई गाड़ी नहीं आ रही तभी आपको लेन में एंटर करना होता है। तो अगर गाड़ी आ रही है देन यू हैव टू स्टॉप। परफेक्ट। 4:54 का ETA था हमारा, जो मुझे लग रहा है अभी 4:55 हो गया है। और ठीक है, शायद हमने स्टॉप लाइन पे एक एक्स्ट्रा मिनट लगा दिया, विच इज़ ओके। देखते हैं इफ़ वी आर एबल टू अचीव दिस नंबर। 4:54, 4:55, अभी हो रहा है 4:33। और हमें कितना जाना है? हमें जाना है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर 21 मिनट। चलिए फिर शुरू करते हैं ड्राइविंग एंड लर्निंग। ये ग्रीन लाइट हो गई है। यहाँ से यू टर्न अलाउड नहीं है। अगर आप देखोगे तो आप यहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते हो। ओनली लेफ्ट इज अलाउड। हम अपनी लेन में आ गए। लेन चेंज करेंगे। इंडिकेटर देना पड़ता है लेन चेंज करने के लिए। अपना सीधा जाते हैं। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। जैसे ही आप अप्रोच करते हो ज़ेब्रा क्रॉसिंग को, आपको दो साइड देखना होता है कि लेफ़्ट या राइट से कोई भी पेडेस्ट्रियन ना आ रहा हो, क्योंकि जो बिकॉज यू हैव टू गिव देम अवे, राइट। देयर इज अ प्रायोरिटी रूल। अभी ग्रीन लाइट है लकीली, तो हम सीधा ही निकल जाएंगे। आई थिंक ये शेख जायद से ही ले जा रहा है, तो अपना
एरिया सिटी वॉक है, दिस सिटी वॉक जस्ट ऑपोजिट टू डाउनटाउन। सबसे पॉश एरिया है ये, डाउनटाउन के ऑपोजिट अल वसल, सिटी वॉक, ये सारे एरिया आ जाते हैं। आप देख सकते हो क्या अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। यहाँ पे रेंट भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे रेंट इज़ लाइक 1,20,000 1,30,000 पर ईयर, 1,20,000 दिरहम पर ईयर, जिसका मतलब हो गया, अगर मैं 20 का रेट लेके चलता हूँ दिरहम टू INR का, तो 1,00,000 इज इक्वल टू 20 लाख, राइट? इतना ही हुआ ना। अभी मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा, कैलकुलेशन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। If 1 dirham is equal to 20 rupees, then then 1 lakh dirham is equal to 20 lakh. Yes, obviously. है, मैं कंफ्यूज क्यों हूँ? कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया मैं लास्ट 3-4 दिन के अंदर, इसलिए आई थिंक आई एम कंफ्यूज। चलो, हम अपनी क्यू में हैं, हम अपनी लेन में हैं। वी हैव टू टेक अ राइट। राइट का रेड लाइट से कोई लेना देना नहीं है, फ्री राइट है। बट अब आप पूछोगे यहाँ जाम क्यों है, यहाँ स्लो क्यों है, गाड़ियाँ स्लो क्यों चल रही हैं? उसका रीज़न है, आगे एक जेब्रा क्रॉसिंग है, और वो जेब्रा क्रॉसिंग जो है उसमें पेडेस्ट्रियंस के लिए कोई रेड लाइट नहीं है। इट्स अ फ्री वॉक, फ्री जेब्रा क्रॉसिंग पर है, तो कोई भी कभी भी आ जाता है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं, धीरे 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 पास थ्रू होती हैं। अब हम भी अपना यहाँ से निकल जाएंगे। अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स शेख जायद। ये सामने जो आपको ऑरेंज बिल्डिंग दिख रही है, दिस ऑरेंज बिल्डिंग इज टोयोटा टावर। ये सबसे पुरानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बोलते हैं जो मैंने सुना है दुबई के अंदर। कुछ 15-16 फ्लोर हैं इसके अंदर, और ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। जब यहाँ पे ऊंची बिल्डिंग भी नहीं होती थी, यहाँ पे डाउनटाउन भी नहीं था मेरे ख्याल से, सेंट कुछ भी नहीं थी। ये राइट में बुर्ज खलीफा है, देख सकते हो आप, राइट में पूरा डाउनटाउन है सामने बेसिकली। सो तब ये टोयोटा बिल्डिंग होती थी, इट्स दैट ओल्ड। सो नाउ अब हम जा रहे हैं शेख जायद रोड पे। याद रखना 454 हमारा ETA है, जिसमें से 440 यहाँ हो चुका है। ये देखो क्या खूबसूरती है, देखो क्या फूल लगाए हैं इन्होंने, अमेजिंग। इतना सुंदर बना देते हैं दुबई को, इतना सुंदर बना देते हैं, फूल वूल लगा के, एकदम रोड सजा के, क्लीनलीनेस रख के। इट इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल, मज़ा आ जाता है देख के। ये मेन शेख जायद रोड है, मेन रोड। जैसे अपने इंडिया में GT रोड होती है, ग्रांड ट्रंक रोड या कोई भी टोल रोड होती है जिस पर ट्रैफिक क्विकली मूव करता है, तो सिमिलरली यहाँ पे ये रोड होती है शेख जायद रोड। इसको SZR भी बोलते हैं, SZR। तो दिस इज शेख जायद रोड। एंड आई डोंट नो व्हाई देयर इज ट्रैफिक है तो नहीं, बट सही जा रहे हैं हम।
आज सैटरडे है, आज इतना ट्रैफिक होना नहीं चाहिए। शारजा का ट्रैफिक होता है बट सैटरडे इतना होता नहीं है ना, लेकिन लोग छुट्टी लेते हैं तो कम होना चाहिए शारजा वाला ट्रैफिक। हम अपनी लेन में चला रहे हैं, सही जा रहे हैं हम। तो बेसिकली होता क्या है ना, शारजा में रेंट कम होते हैं, तो लोग दुबई में जॉब करते हैं, रहते शारजा में। तो दुबई में लेट्स से अगर एक 1 BHK का नॉर्मल 1 BHK का रेंट, 1 बेडरूम का रेंट है 40,000, शारजा के अंदर आपको 20-25 हज़ार में मिल जाएगा। हाफ रेंट लगा लो आप, हाफ इजीली 15 में भी मिल सकता है, 18 में भी मिल सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कितना और अंदर जा रहे हो शारजा में। बट ये सब रेंज है वहाँ पे। तो ये तो हो गई एक बात। अभी दूसरी बात पे भी आते हैं। लेन चेंज कर ले हम थोड़ा सा, थोड़ी सी लेन चेंज कर ले हम। वो हमने कर ली है। हाँ जी। तो दुबई में सारे ऑफिसेज हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपके ऑफिसेज के पास जितने घर होंगे, आपका जितना रहने की प्रॉक्सिमिटी होगी, प्रॉक्सिमिटी मतलब जितना आप नियर बाय एरिया में रह सकते हो, तो रेंट ऑब्वियसली उसके हिसाब से ज़्यादा होंगे, महंगा होगा। बट अगर आप रहते हो थोड़ा जैसे जैसे दूर जाना स्टार्ट कर देते हो, तो रेंट भी बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। बट दुबई के अंदर ओवरऑल जो मैंने नोटिस किया है, रेंट्स का एक स्टैंडर्ड है, वो उससे नीचे नहीं जाते। जैसे अगर मुझे 1 BHK लेना है, अगर मैं कितना भी बाहर चला जाऊंगा, तब भी मुझे आई थिंक कितना भी तो नहीं, मतलब एक रेंज के अंदर ही बाहर जाएंगे। इतना बाहर जाने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपको इतने बाहर जाके रहना है तो फिर आप शारजा रह लो, दैट इज़ मच बेटर, है ना। तो अगर एक रेंज में हम बाहर जाते हैं तो रेंट्स जो स्टार्ट होते हैं यहाँ पे, वो आपका 30-35 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मेरे को वैसे कोई मिला नहीं 30-35 वाला आज तक। 36, 7, 8 एंड अबव तो मैंने देखे थे जब मैं कोविड के बाद मैं आया था दुबई, तब ये रेंट्स थे। बट अभी रेंट्स बढ़ गए हैं और हर साल बढ़ ही रहे हैं, बहुत रेंट्स बढ़ गए हैं, ठीक है। और शारजा के अंदर रेंट्स कम है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी हाफ में, आपको बता ही चुका हूँ, हाफ में मिल जाएगी आपको शारजा में। बस द प्रॉब्लम इज़ दैट, प्रॉब्लम समझते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज एक ही है कि रेंट हाफ है, स्कूल के ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। अगर आप इंडियन फैमिली को बिलोंग करते हो, स्कूल के ऑप्शन बहुत सारे हैं और स्कूल की फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। दुबई में अगर आप एक स्कूल में बच्चे को पढ़ाओगे, अपने एक बच्चे को पढ़ाओगे स्कूल में, तो उसकी ट्यूशन फ़ीस होगी समवेयर अराउंड, नॉर्मल स्कूल एवरेज स्कूल में पढ़ाओगे CBSE बोर्ड में, तो उसकी फ़ीस होगी अराउंड 1300-1400 दिरहम पर मंथ। तो आप 17-18 you will end up paying। तो आप सीधा मंथली का हिसाब लगाओ, इतना नहीं सोचना हमने। 1300-1400 फीस है महीने की ट्यूशन की,
दुबई के अंदर, एक नॉर्मल CBSE बोर्ड की। अब यही फीस को अगर हम कंपेयर करें शारजा से, शारजा में यही फीस है 350-400, डिवाइडेड बाय 3 लगा लो आप सीधा सीधा। तो यहाँ पे स्कूल फीस भी 3x है। ये देखो क्या सुंदर बिल्डिंग्स सब कितना सुंदर लग रहा है। ये सामने दुबई फ्रेम है लेफ्ट में, अभी जाएंगे दुबई फ्रेम। जाएंगे क्या मतलब, विल शो यू। दिखा नहीं, ये डैश कैम में कैप्चर हो नहीं सकता, सॉरी। सो स्कूल कम्स है, सो द पॉइंट इज स्कूल की फीस कम है, रेंट्स कम है, और बाकी चीज़ें सस्ती हैं। ग्रोसरी में तो ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं है कितना कम होगा, बट वो भी कम ही होगा उस हिसाब से ना। ग्रोसरी के चार्जेस अगर आपके दुबई में 1000-1500 लगते होंगे, तो वहाँ पे आप लगा लो मे बी 1000 या 1200 लगते होंगे। आई हैव नो क्लू, ठीक है, और ग्रोसरी इन शारजा। बट ये 2 मेजर खर्चे हैं, रियल एस्टेट और स्कूल के बच्चों के स्कूल की फ़ीस। ये 2 मेजर खर्चे हैं जो आपके होते हैं अगर आप एक, मतलब कि एक आपका परिवार है जिसके अंदर एक बच्चा है और एक आप रहते हैं अपनी वाइफ के साथ। तो ये तो आपके बच जाते हैं। अब प्रॉब्लम है आपको ऐसे जाम में फंसना पड़ेगा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो अभी हम छोटे से में फंसे हैं, ये दुबई है। ये तो हम एक जगह एरिया है उसके अंदर ही है बस ये जाम। बट अगर आपको शारजा जाना है तो डेली आपको ऐसा है, ये 2 घंटे 1.5 घंटे आपको ऐसे गाड़ी चलानी पड़ेगी जैसे अभी हम चला रहे हैं, बम्पर टू बम्पर। दिस इज द सीन ऑफ ऑन अ डेली बेसिस। तो अब आप देख लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ पे है ना। खर्चा आपको अपने आप को तकलीफ देनी है, फिर पैसे बचाने हैं, या आपको थोड़ी चैन की ज़िंदगी जीनी है और फैमिली के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, तो आपको दुबई में रहना है। तो मतलब कि वो डिसाइड करना पड़ेगा और कॉल दैट यू नीड टू टेक। ओके, ये तो अभी बहुत अच्छा जाम, ये तो बहुत अच्छा ट्रैफिक मूव हो रहा है। ऐसे ही मूव होता है शारजा के लिए भी, बट ऐसे ही रहता है। 20-25 20-25 20-25 पे ही आपकी गाड़ी चलेगी 2 घंटे के लिए, 1.5 से 2 घंटा। एंड देन यू विल रीच द शारजा बॉर्डर। उसके बाद आप अपना एक बार शारजा में एंटर करके तो फिर आप कहीं फर्दर जा सकते हो। तो आज मैंने आपको स्टोरी बता दी शारजा की कि क्या सीन है, क्या सीन शॉट है। ओके, सो गाइज वी आर ऑलमोस्ट देयर। 6 मिनट्स दिखा रहा है। हमारा ETA था 455 का, 455 का। अभी भी ETA सेम है, इट हैज़ नॉट चेंज्ड। और अभी घड़ी में टाइम हो रहा है 4:49 और 6 मिनट्स टू गो। लेट्स सी इफ वी कैन मेक इट। 1 किलोमीटर और जाना है, तो 1 किलोमीटर तो चल ही जाएंगे इतने में। तो मुझे लगता है एक्यूरेसी तो सही बताई है वेज मैप ने। आई डोंट थिंक देयर वाज अ कंसर्न विद द एक्यूरेसी ऑफ दिस वेज मैप। किसी दिन हम इस गाड़ी पे भी बात करेंगे कि व्हाट कार आई एम ड्राइविंग और मैंने ये क्यों ली।
और क्या रीज़न था इसके पीछे। सो वो सब डिस्कशंस भी हम करेंगे एक दिन। बेसिकली द नेम ऑफ दिस कार इज़, ये जैक है, कार का नाम है जैक JS4। इट्स अ चाइनीज़ कार। चाइनीज़ सुन के थोड़ा ऐसा हो जाता है ना कि चाइना का माल है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है मतलब कि ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, पर इट्स नॉट अ चाइना 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 नहीं है। गाड़ी बनाई है अगर उन्होंने तो कुछ सोच समझ के ही बनाई होगी। Okay guys, 4:51, 4 minutes to go, 530 meters is our destination. आधा किलोमीटर और, आधा किलोमीटर में हम पहुंच जाएंगे। जाम लगा हुआ है आगे, देखते हैं हम लोग पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक ठाक सा लग गया है जाम। बेसिकली वो एग्जिट है रोड पे, और वहाँ पे एक स्टॉप लाइन बनी हुई है, तो अगर पीछे से ट्रैफिक मूविंग आ रहा होगा तो ये लोग धीरे 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 एग्जिट कर पाएंगे। लेट्स सी। जाओ आप अंदर जाओ, एक और गाड़ी कम हुई इसमें से। करके निकलते जाओ, ऐसे एक एक करके निकलते जाओ, निकलते जाओ, निकलते जाओ, निकलते जाओ, निकलते जाओ। एक एक करके निकलते जाओ। वाओ, वहाँ भी रुका हुआ था ट्रैफिक, तो हम यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे। हमने बिल्कुल भी प्रेशर में आगे गाड़ी नहीं चलाई है, हमने अपनी नेचुरल ड्राइविंग करी है। वी वर नॉट चेजिंग के वी हैव टू रीच इन द टाइम एंड वी हैव टू प्रूव दैट वेज ऐप इज़ राइट। ऐसा कहीं पे लॉजिक हमारा अटेम्प्ट नहीं था। हमने एकदम नॉर्मल कार चलाई है। रस्ता निकल सकते हैं तो दूसरे भी निकल जाएगा। इट्स शोइंग 4:53, 2 मिनट बचे हैं। अराइवल टाइम जो है हमारा 1 मिनट से बढ़ गया है, बस 1 मिनट से बढ़ा। मतलब कि वैसे तो 2 मिनट से बढ़ गया, जब हम वहाँ से निकले थे तो वो 4:54 दिखा रहा था। 4:54 से 4:53 4:54 से 4:55 हुआ, 4:56 हुआ, अब 4:57 हो गया। 3 मिनट दिखा रहा है, तो 3 मिनट ऊपर हो गया बेसिकली। 3 मिनट तो चलता है, इट्स ओके, चलता है, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत आपकी ड्राइविंग भी होती है, ड्राइविंग स्किल्स भी होती हैं कि आप कितना अच्छा चला रहे हो नहीं चला रहे हो, बहुत चीज़ें होती हैं। बस अब हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे एंड देन वील रीच आवर डेस्टिनेशन।
क्योंकि हमारा 455 वाला ETA तो पूरा हो चुका है, वो मेट है। ग्रीन लाइट अगर रही तो निकल जाएंगे। इंडिकेटर हमने दे दिया। यहाँ से हम लेफ्ट दबा देंगे और हम पहुंच गए 456 पे एस्टर मनपूल हॉस्पिटल। We have reached our destination. We have met our target. अब हम जाएंगे हॉस्पिटल की पार्किंग है पीछे, उसमें गाड़ी को लगाएंगे। यहाँ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, दिस इज़ पब्लिक पार्किंग। करता हूँ पिक मैं आपकी कॉल, गिव मी सम टाइम। अभी आई एम ड्राइविंग, और ड्राइविंग के टाइम नो फोन शोन। ऐसा नहीं है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं जनरली अवॉइड कर देता हूँ। क्योंकि ऐसी कोई इमरजेंसी हो नहीं रही है, और कॉन्टैक्ट्स देख के पता चल जाता है कि कौन सा बंदा कितना, मतलब कि इफ इट इज़ इम्पोर्टेंट और नॉट, और इट कैन वेट फॉर सम टाइम। ये आ गई एस्टर हॉस्पिटल पी पार्किंग। विल पार्क हियर। कबूतर निकल गया, हम भी चलते हैं, हम भी पार्क कर लेते हैं नीचे। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं। अपना गाड़ी लगाते हैं, शेड्स उतारते हैं और ऊपर चल के डॉक्टर से मिलते हैं, और फिर देखते हैं वापस में हमें दोबारा रिकॉर्ड करनी है नहीं करनी वीडियो। विल सी टू इट, विल सी टू। तो गाड़ियाँ पागल हैं भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? परफेक्ट। चलो गाइज, मिलते हैं दोबारा। अभी हम लोग वापस जाएंगे जब घर, तब आगे की वीडियो